रामलला की कहानी अयोध्या की जुबानी। कहते हैं यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहां से, बाकी मगर अभी तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। मैं अयोध्या बोल रही हूं। हाँ, मैं वही हूं जहां से सृष्टि तो आरंभ नहीं हुई, पर आज के विज्ञान के अनुसार लगभग 7130 वर्ष पूर्व त्रेता युग के इक्ष्वाकु वंश में 39वीं पीढ़ी में जन्मा वो बालक, जो न जाने कितने युगों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वरूप कहलाया। उच्च कुल और राजघराने में होने के बावजूद न जाने कितने संघर्षों का सामना कर उसने मर्यादा की स्थापना की, और मैं साक्षी रही उनके जीवन के हर उतार चढ़ाव की, हर यश हर अपयश की, युगों युगों तक साक्षी रही। इतने वर्षों से मैं उस चातक की तरह प्रतीक्षा में थी, जो बस स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद की प्रतीक्षा कर रहा था, जिसे धरती पर गिरे बिना ही मुझे ग्रहण करनी थी। नहीं तो मेरी वो प्यास नहीं बुझती, मैं वो व्याकुलता मिटा नहीं पाती। और अब लगता है वही नक्षत्र, मेरे रामलला के आगमन का नक्षत्र, एक बार पुनः आ गया है। तो मैं अवगत कराना चाहती हूं उस संघर्ष से। मेरे आंचल पर सबसे पहला क्रूर प्रहार हुआ 1528 में, जब बाबर नाम के एक आधुनिक रावण ने अपने सेना नायक अमीर बाकी को भेजकर मेरे रामलला का घर ध्वस्त कर दिया। उस समय भी उस नराधम सेना के सामने मेरे हजारों सनातनी खड़े रहे। अपने किस किस बेटे का नाम लूं? क्षत्रिय गांव सराय राशि के तो लगभग 90,000 क्षत्रियों ने अपने प्राण गंवा दिए, और उस हार का दंश अपने सीने में समेटे उस वक्त ये प्रतिज्ञा ली कि जब तक मेरे रामलला का घर पुनः आबाद नहीं होगा, वो पगड़ी नहीं पहनेंगे, चरण धारण नहीं करेंगे। इसके बाद अपने रामलला को पुनर्स्थापित करने के लिए मेरे आंगन में छोटी मोटी लड़ाइयां चलती ही रही। 1717 में राजा जयसिंह द्वितीय ने लगातार कोशिश की, किंतु आसपास से सहयोग न मिलने की वजह से वह विजयी न हो पाए। परंतु फिर भी उस राम भक्त के प्रयास से मस्जिद के पास एक चबूतरा बन गया, और 1528 में ध्वस्त हुए इस मंदिर में लगभग 200 साल बाद मेरे राम की पूजा प्रारंभ हुई। और फिर इस पूजा पर 1855 में रोक लगा दी गई। अंग्रेजी राज में 1859 में मंदिर और मस्जिद को कटीले तारों की सीमा रेखा के द्वारा अलग अलग कर दिया गया। और फिर पहली बार 1885 में निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद की एक अदालत में याचिका दायर की, जिसमें मंदिर को पक्का करने और पूजा का अधिकार मांगा गया। मंदिर की अनुमति तो नहीं मिली, मगर पूजा शुरू हो गई। और उसके बाद आया एक महत्वपूर्ण दिन। 22-23 दिसंबर की रात 1949 में स्वयं भगवान ने अपनी लीला रची और रामलला की मूर्ति प्रकट हुई। मूर्ति के प्रकट होने की खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई, और लाखों सनातनी वहां पूजा के लिए उपस्थित हुए। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फैजाबाद के डीएमके के नायर को आदेश दिया, मूर्ति हटाओ। मगर जिसे रामधुन लगी उसने कहाँ किसी और की सुनी। तो राम की महिमा अपरंपार। तत्कालीन डीएम के नायर ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया, और इस तरह लगभग 400 सालों बाद रामलला की मूर्ति स्थापित हुई। साल दर साल गुजरते गए, मेरी आशा निराशा में बदलती गई, मगर
मन में उम्मीद फिर भी जीवित थी। एक एहसास था कि मेरे प्रभु श्री राम को उनका अधिकार, उनका स्थान अवश्य मिलेगा। और उसके बाद एक वक्त आया, साल 1984 का, जब लाल कृष्ण आडवाणी और महामना अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में संकल्प लिया गया मंदिर बनाने का। उसके लिए देशव्यापी जन जागरण का आह्वान किया गया और इस जागरण की आग एक लौ की तरह पूरे देश में प्रज्वलित हुई। यह आंदोलन शायद तभी सफल हो जाता, मगर 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या की वजह से यह आंदोलन कुछ रुक सा गया और 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कुछ राजनीतिक कारणों से रामलला के मंदिर का ताला खुलवाया, मगर उससे ज्यादा उसमें कुछ हो नहीं पाया। और फिर आया वह दौर जहां राम भक्तों ने 500 साल पुराने अपने अपमान का बदला लेने का निश्चय किया और 1990 में शुरू हुई कार सेवा। वो कार सेवा जिसने देश का भविष्य लिखना शुरू किया, जहां से आरंभ हुआ देश में पुनः राम नाम का प्रादुर्भाव और इसे क्रूरता से कुचलने की कोशिश की उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने। तकरीबन 10 लाख कार सेवकों को अयोध्या पहुंचने से रोका गया, मगर फिर भी 2 से 3 लाख कार सेवक अपनी जान हथेली पर रखकर विभिन्न रास्तों से अयोध्या पहुंच गए। और फिर शुरू हुआ स्वतंत्र भारत का सबसे भयावह हत्याकांड, जलियांवाला बाग से भी बड़ा। अयोध्या की सकरी गलियों में निहत्थे कार सेवकों पर पुलिस बर्बरता पूर्वक अश्रु गैस, लाठीचार्ज बरसाती रही और जब इसके बावजूद भी कार सेवकों की आस्था हिल नहीं पाई, तब मुल्ला मुलायम ने किया जनरल डायर से भी एक खतरनाक फैसला और उन निर्दोष रामधुन गाते, माथे पर तिलक लगाए, शरीर पर केसरिया ओढ़े निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई। राम भक्तों का सीना छलनी होता गया, सरयू लाल होती गई। मैं लाचार रोती रही। मेरी एक एक गली में मेरे राम भक्त थे। उन सकरी गलियों में उन पर बरस रहे थे लाठी, डंडे, आंसू गैस के गोले और गोलियां। मेरा दामन भीगता रहा रक्त से, आंसुओं से। अश्रुपूरित आंखों से सैकड़ों राम भक्तों को मैंने अपने गोद में जगा दी। उनकी राख अब भी मेरी मिट्टी में दबी हुई है। शायद इस दर्द को मैं अयोध्या कभी भुला ना पाऊंगी। इतना तो मेरी आंखें उस वक्त भी नहीं बरसी थीं जब हजारों साल पहले मेरे राम मुझे छोड़कर वनवास गए थे। मगर शायद श्री राम को मेरे दर्द का एहसास था। तो फिर 6 दिसंबर 1992 में कार सेवकों के तौर पर आए कुछ राम भक्त और उन्होंने मेरे मस्तक पर लगा वह कलंक जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है, मिटा दिया। अपने पौरुष, अपने हाथों के बल पर मेरे माथे पर लगा वो धब्बा हमेशा के लिए मिटा दिया। भरा कर गिरी वह इमारत और उसके बाद 30 वर्षों बाद आया वह महत्वपूर्ण फैसला जब रामलला के घर की पुनर्स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ अगस्त 2019 में। और अब 2 दिन बाद 22 जनवरी को मेरे रामलला स्थापित होने जा रहे हैं अपने घर में। भाव विवल हूँ, हर्षातिरेक से, मस्तक ऊंचा है गर्व से, प्रसन्न हूँ मगर आंखें नम हैं और सोच रही हूँ उन 500 सालों में दिए गए बलिदानों के बारे में।
तो लगता है भगवान राम के पास स्वर्ग में बैठे वह सभी बलिदानी इस वक्त नम आंखों से कह रहे होंगे, प्रभु अंततः हम सफल हुए। आपने मां सीता के लिए, एक असुर को मिटाने के लिए पत्थरों से राम सेतु का निर्माण किया था, और आपकी कृपा से हमने भी ढहाया है एक आताताई के निशा को, और अब गर्वित आंखों से देख रहे हैं उस इमारत को, उस सपने को साकार होते हुए जिसकी नींव में हमने स्वयं को अर्पित कर दिया। और अश्रुपूरित हृदय से बस एक ही आवाज आ रही है, जय सिया राम, जय जय सिया राम। समस्त भारतवासियों से करबद्ध निवेदन है, इस अलौकिक क्षण को राजनीतिक ना मानकर आस्था और विश्वास से जोड़ें और प्रभु श्री राम का पूर्ण रूप से स्वागत करें। रंगोली बनाएं, तोरण सजाएं, द्वाराचार करें, मंगल गीत गाएं। आखिर 500 वर्षों बाद रामलला पुनः अपने घर पधार रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।